संतानें महादेव के वरदान के कारण अपराज्य होंगी। सोचो, 16,000 पत्नियों से उसे कितने अपराज्य पुत्र मिलेंगे। धन्यवाद महादेव, मुझे वो वरदान देने के लिए जिससे मुझे स्वयं लक्ष्मी प्राप्त होगी। लक्ष्मी। स्वागत है लक्ष्मी, अपने नए घर में स्वागत है आपका। यहाँ से बाहर जाने का प्रयास करने की भूल भी मत करना देवी, क्योंकि जब तक मैं ना चाहूं आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें सदा सदा के लिए मेरे पास आना है, तो आपको तब तक मेरे पास रहना होगा जब तक मेरी मृत्यु न हो। कर्म करने से पूर्व फल का आकलन करना चाहिए नरकासुर। तुम भूल रहे हो कि मैं कौन और क्या कर सकता हूँ। कौन आएगा मेरे अंश के लिए? कोई सहायता नहीं करेगा तुम्हारी देवी, क्योंकि मुझे वरदान है, बिना मेरे अनुमति के कोई मेरे लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब तक मैं ना चाहूं कोई मुझे मार नहीं सकता। श्री महादेव, यदि आपको तपस्या का फल न मिले तो देवों की गरिमा जाती। मैंने आपकी पत्नी से वियोग देखा महादेव, और मैं सीख चुका कि वियोग में संसार के हित का सहयोग छिपा होता है। जब सती के शरीर के साथ में उग्र अवस्था में इधर उधर भटक रहा है और नारायण ने अपने जप से उस शरीर के भाग किए, तब वो भाग जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ बन गया। ज्योतिष में सती का योनि भाग गिरा था और नरकासुर वहां तांत्रिक साधना का उपयोग कर रहा है ना? तुम्हें कमांडर देवी के रूप में नरकासुर का संघात करने और देवी लक्ष्मी समेत 16,000 सेना को मुक्त करवाएं। अब समय आया है कामाख्या देवी के रूप में मैं आपसे जन्म लूंगी देवी। नहीं पार्वती, मैं तुम्हें बल उठाने नहीं दे सकता, क्योंकि जो रूप तुम लेना चाहती हो उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं हो सकता। महादेव, हमें कोई और उपाय खोजना होगा। केवल मेरी देह ही उस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। मेरी नाभि के ऊपर हमारी उस रूप की ऊर्जा का वहन मैं सिंह के स्पर्श से करूंगा।
जीवन को नर्क बनाने का सोचा, उसे सदा के लिए नर्क का अतिथि बनाकर भेज दिया जाएगा। बस करूंगी कि वो मेरा आवाहन करे। वो सोचेगा कि मैं वहां उसके आवाहन पर आई, बस सती के योनि भाव के रूप में। मैं तो पहले से ही वहां विद्यमान हूं। शीघ्र ही नरकासुर मेरा आवाहन करेगा और फिर शब्दों का मैं पिता बनने की पहल क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अचानक से सबको मासिक धर्म प्रारंभ हो गया है। सभी का एक साथ मासिक धर्म प्रारंभ होना अकल्पनीय है। प्रतीत होता है किसी शक्तिशाली देवी की शक्ति का परिणाम है ये। नरकासुर हूं मैं, जमात निकालूंगा, अपनी तंत्र शक्ति से पिता बनकर दिखाऊंगा। और मैं उस देवी का आवाहन करूंगा जो मेरी हर कामना को दूर कर। मैंने किया है देवी, प्रकट हो, दर्शन दो देवी। तुमने नारी का अपमान किया है नरकासुर, एक देवी को बंदी बनाया है। अब तुम्हारा अंत निकट है नरकासुर। कितनी बाधाएं जगा लो देवी, तुम बच नहीं सकती। देखो मैं क्या करता हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण करनी होगी। इसे पूरा होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम भी रहे। इसका अंत तुम्हारे हाथों नहीं होगा भयानंद। तुमने नारी को वस्तु समझने की भूल की, जब चाहा उसे भोग लिया। इतने अत्याचार किए हैं नारियों पर तुमने, तेरा अंत भी अब एक नारी ही करे। मैं करूंगी तेरा अंत। 5 वरदान मिले हैं मुझे महादेव से, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने वरदान में 16,000 स्त्रियों की मांगी, वो तुम्हें मिली। तुमने मांगा कि तुम्हारी संतानें अवचित हों, और मैं तुम्हें संतान को जन्म देने ही नहीं दूंगी। तीसरा वरदान ये कि जब तक तुम मर नहीं जाते तुम श्रीहीन नहीं होगे, अर्थात लक्ष्मी जो तुम्हारे पास है तो वो भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तुम मुझे नहीं मार सकती। ऐसी कोई शक्ति शेष नहीं जो मुझे मार सके। नहीं मार सकती तुम मुझे। चौथे वरदान, तुमने कहा कि कोई देव या असुर तुम्हें नहीं मार सकता, परंतु मूर्ख मैं तो योनि हूं। 5वां और अंतिम वरदान, मैं चाहता हूं कि जब तक मैं अपने अंत का आह्वान न करूं तब तक मारना चाहूं। परंतु तुमने तो स्वयं मेरी कामना की, महाकाली की कामना की। तुमने अपने अंत की कामना की नरकासुर, तो तुम्हारा अंत प्रस्तुत है।
पति का भक्त रहा हूं। मैं 2 वर्षों पहले उनकी तपस्या की। मुझे ऐसी वृत्ति को सदा मेरा स्मरण करे, क्योंकि भक्त के भेष में हूं, असुर के भेष। तथास्तु। तुम्हारी मृत्यु की एकालता काली चतुर्दशी, काली चौदस के नाम से जानी जाएगी। मंदिर के नाम से जाना जाएगा और लोग यहाँ दामाद के रूप में विराजोगी पार्वती, दयानंद सैरव तुम्हारी और तुम्हारे भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सज्ज रहेगा। आज रात्रि अमावस्या है और नरकासुर ने घोषणा की थी सब कुछ श्रीहीन कर देगा। तो संसार को श्रीहीन होने से बचाने के लिए हमें आज रात्रि लक्ष्मी पूजन करना होगा।